न्यूज एट 9। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का ढाका में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास जिया उद्यान में पूर्ण राज्य सम्मान के साथ दफनाया गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। इससे पहले जयशंकर की पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से संक्षिप्त मुलाकात और अभिवादन का आदान प्रदान हुआ, जिसकी तस्वीरें अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने साझा की। अयाज सादिक वही पाकिस्तानी नेता हैं जिन्होंने 2020 में संसद में 2019 के पुलवामा हमले के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के पीछे पाकिस्तान में दहशत का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी ने कहा था कि अभिनंदन को छोड़ना होगा वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। जयशंकर ने मुख्य रूप से बीएनपी नेता तारिक रहमान से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का शोक संदेश सौंपा। दैट्स माइक न्यूज एट 9। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में हुई एक परिचर्चा में दावा किया कि इस वर्ष चीन ने कई हॉटस्पॉट मुद्दों में मध्यस्थता की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल है। उन्होंने कहा कि चीन ने निष्पक्ष और संतुलित रुख अपनाते हुए स्थायी शांति के लिए प्रयास किए। इसी दृष्टिकोण से उत्तरी म्यांमार, ईरान के परमाणु मुद्दे, भारत पाकिस्तान तनाव, फलस्तीन इजराइल विवाद और कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष में मध्यस्थता हुई। हालांकि भारत ने स्पष्ट रूप से इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि मई में 7 से 10 तारीख तक चले सैन्य टकराव का समाधान दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई को दोपहर 3:30 बजे हुई फोन बातचीत से हुआ था, जिसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। भारत लगातार ये रुख बनाए हुए है कि उसके और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामलों में किसी बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। इस वर्ष मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि उसने पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की थी। इधर चीन के भारत पाकिस्तान तनाव रुकवाने के दावे पर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के उस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजिंग ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चले 4 रोजा संघर्ष में मध्यस्थता की थी। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बताते हुए कहा कि चीन के पाकिस्तान से घनिष्ठ रक्षा संबंधों को देखते हुए ये दावा चिंताजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समान दावों पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रमेश ने एक्स पर लिखा कि संघर्ष का समाधान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की सीधी बातचीत से हुआ था, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी और 10 मई को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत से ही तनाव खत्म हुआ था। भारत और शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद ने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया है। मसूद का दावा है कि वो दुबई में है और हादी की हत्या के पीछे उसका नहीं बल्कि किसी राजनीतिक संगठन का हाथ है। वीडियो में मसूद ने कहा कि वो बांग्लादेशी नहीं है और उसे और उसके परिवार को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उसका कहना है कि हादी के साथ उसका संबंध सिर्फ व्यापारिक और राजनीतिक फंडिंग तक सीमित था। वहीं बांग्लादेश पुलिस का आरोप है कि मसूद ने अपने साथी आलमगीर शेख के साथ 12 दिसंबर को हादी की गोली मारकर हत्या की और फिर भारत भाग गया। हालांकि बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने इन दावों को झूठा और भ्रामक बताया है। बीजिंग से बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राजदूतों ने चीन की राजधानी बीजिंग में एक दुर्लभ बैठक की है। ये बैठक अमेरिकी दूतावास में हुई, जिसकी तस्वीर अमेरिकी राजदूत डेविड पर्ड्यू ने सोशल मीडिया पर साझा की। डेविड पर्ड्यू ने कहा कि क्वाड स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक ताकत है और चारों देशों के रिश्ते स्थिर और मजबूत बने हुए हैं। चीन लंबे समय से क्वाड का विरोध करता रहा है, लेकिन इस बैठक पर अब तक बीजिंग की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी बीच क्वाड को मजबूती देने वाली एक और खबर है। भारत 80 सैन्य परिवहन विमान खरीदने की तैयारी में है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने C-130J सुपर हरक्यूलिस को सबसे बेहतर विकल्प बताया है और भारत में इसके उत्पादन की पेशकश की है। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल